नमस्ते किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के जो टॉप जर्सी बुल्स हैं वो कौन कौन से हैं। अभी एवीएस ने नए जो इंडिया में टॉप जर्सी बुल्स इंपोर्ट करके लाए हैं उसके बारे में आज जानेंगे। किस तरह से वो हमारी परफॉर्मेंस को, जो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको एकदम परफेक्ट करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे। आज उसी पे बात करते हैं। भी जर्सी गाय को देखा जाता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स के ओवरऑल उसकी जर्सी की जो आने वाली जर्सी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ओवरऑल उसकी फर्टिलिटी, उसमें प्रोटीन, उसमें एसएनएफ, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा गया है उसमें जो फार्मूला में सबसे ज़्यादा है वो है प्रोटीन और फैट को सबसे ज़्यादा महत्व दी जाती है जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो आप समझ सकते हो, तो इसमें जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे बढ़िया जो है बुल है वो है बून। बून का सबसे ज़्यादा जेपीआई है 155। हिंदुस्तान में ऐसा कोई बुल नहीं है जिसका जेपीआई 155 है। दूसरा है रोमियो। रोमियो का जो जेपीआई है 135 है। उसके बाद जो है हमारे पास बिग शॉट है। बिग शॉट में जो है जेपीआई 139 है। तो आप समझ सकते हो कि ये टॉप के जो जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स में बुल्स हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन में देखा जाता है सबसे पहला देखा जाता है मिल्क प्रोडक्शन और चीज़ मेरिट स्कोर देखा जाता है जब भी हम जर्सी की बात करते हैं, क्योंकि चीज़ मेरिट स्कोर मतलब उसमें प्रोटीन जितना ज़्यादा होगा चीज़ उतना अच्छा बनता है। तो अभी इसी बेसिस पे जो है जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे ही वो चीज़ें देखी जा रही हैं। जिसका जेपीआई और चीज़ मेरिट स्कोर सबसे अच्छा है वही जाके अच्छी जर्सी है जिसमें हमें एसएनएफ ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा है एवीएस के पास सारे के सारे जिनोमिकल इवेल्युएटेड जर्सी साइट्स हैं जिनकी वजह से आप समझ सकते हो कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 10 लीटर वाली अगर हमारे पास जर्सी कैटल है तो कोई भी आप जर्सी का बुल लगाते हैं जिनोमिक टेस्टेड बुल, तो वो पहले लैक्टेशन पे 17 से 18 लीटर उसकी क्षमता जा सकती है। दूसरा है मिल्क प्रोडक्शन में बिग शॉट, लोगान है, लियो। तो अगर समझ सकते हो कि आप कोई भी बुल यूज करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस जो है 1 या 1.5 लीटर का डिफरेंस आएगा एक दूसरे बुल्स में। बट हमें ओवरऑल हमें देखना पड़ता है कि हमारी गाय के हिसाब से हम कौन सा बुल उसके हिसाब से चूज करें। मिल्क प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है 1 से 1.5 लीटर का, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। बट हमें अपनी गाय में एक्चुअली में बढ़ाना क्या है, हमें मार्केट में किस चीज़ से लिए पैसे मिलते हैं उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। चीज़ मेरिट मतलब प्रोटीन एसएनएफ के बेसिस पे ज़्यादा या फैट के बेसिस पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं या फिर मिल्क प्रोडक्शन, तो आपको उस हिसाब से फिर आपको जो जर्सी का साइड है वो चूज करना पड़ेगा। तो चीज मेरिट स्कोर सबसे हाईएस्ट है वो है बून एंड रोमियो के लिए। प्रोडक्शन किंग्स में सबसे बढ़िया है, जैसे अभी बात की पीटीए मिल्क जो है, और ओवरऑल प्रोडक्शन जो है किसकी है वो है बिग शॉट, जैसे 808 इसमें पाउंड्स है, लियो में 684 है, लोगान में 660 है। तो इसमें फैट भी बिग शॉट में 74 है, लियो में 47 है, तो 55 है लोगान में। तो आप समझ सकते हैं ये जो आप बुल यूज करते हैं तो इसमें मिल्क और फैट दोनों ही इंप्रूव होने वाला है। राइट्स, ट्रांजिशन राइट, रियल वर्ल्ड डाटा ट्रांजिशन राइट, जितना जिसके पास ट्रांजिशन स्टार से ज़्यादा होंगे जिस बुल के, समझ सकते हैं कि उसके आने वाले जो बच्चे हैं वो मिल्क फीवर, कोई भी ट्रांजिशन डिजीज होती है गाय में बच्चा देते समय प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम से वो बच सकता है। तो ये जेनेटिक्स से हम ये सुधार सकते हैं। तो आप एक केस स्टडी आप देख सकते हैं कि विस्कॉन्सिन यूएसए में हुई है। इसमें अगर देख सकते हैं 1 स्टार हमारे पास अगर बुल है तो उसके आने वाली जो बच्चे हैं उसमें 60% चांसेस हो सकते हैं कि उसमें ये इंसिडेंट्स हों। बट अगर 5 स्टार वाला बुल लेते हैं तो लगभग उसमें 25% चांसेस हो सकते हैं ये किटोसिस, मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस होने के। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे अगर हम ट्रांजिशन राइट बुल यूज करते हैं, जितना अच्छा ट्रांजिशन राइट वाला बुल होगा उसमें उतना चांसेस कम मिलेगा आपको कोई भी ट्रांजिशन डिजीज का। ट्रांजिशन राइट में सबसे बढ़िया जो बुल्स हैं वो है रोमियो 5 स्टार है, बून 5 स्टार है, लोगान 4 स्टार है, और ट्रेंड जो है वो भी 4 स्टार है। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्टिव लाइफ इंप्रूवर, क्योंकि प्रोडक्टिव लाइफ ही जो है कि आने वाली जो बच्चियां माँ से कितना ज़्यादा दूध देती है, क्योंकि जो भी हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम जितनी भी जर्सीज हैं वो क्रॉस ब्रीड हैं इंडिजिनस कैटल के साथ। तो उनका जो है ओवरऑल जो हमें 305 डेज के लिए हमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं मिल पाती। तो उस चीज़ को कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए इंप्रूव करने के लिए जैसे रोमियो है उसका जो पीटीए प्रोडक्टिव लाइफ है वो लगभग 6.1 मंथ है। तो आप समझ सकते हो कि सारा का 6 मंथ एक्स्ट्रा माँ से बच्चियां ज़्यादा दूध देने वाली है ओवरऑल उसकी उम्र में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिल्क इंप्रूव होगा उस बच्चिया में।
दूसरा है बून का जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो है 4.7 मंथ्स, लगभग 5 महीने। तो आप समझ सकते हैं कि बून का भी प्रोडक्टिव लाइफ काफ़ी बढ़िया है। तो अगर हम ऐसे बुल यूज़ करते हैं तो हमें ओवरऑल हमें प्रोडक्टिविटी हमें मिलने वाली है हर्ड में। के जो भी हमारे पास क्रॉस ब्रीड है ऐसा उसमें इश्यूज कम ही आते हैं फर्टिलिटीज़ के। फिर भी ये लगता है हमें इम्प्रूव करना है वो वाले ट्रेड्स को भी, तो उसमें समझ सकते हैं कि हम फर्टिलिटी किंग्स वाले बुल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर भी एक चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी फर्टिलिटी ट्रेड्स हैं, अगर SCR है, CCR है, तो इनकी जो हेरिटेबिलिटी है, ट्रांसफर होने की क्षमता जो रहती है सांड से उसकी बच्चियों में, वो थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू मिल्क प्रोडक्शन। तो आप समझ सकते हैं इसमें थोड़े टाइम लगता है, जनरेशंस लगेंगी वो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इम्प्रूव अगर डॉटर प्रेगनेंसी रेट इम्प्रूव करना है तो रोमियो लोगॉन है, अगर हीफर कंसेप्शन रेट इम्प्रूव करना है ट्रेंट एंड रोमियो है, और काउ कंसेप्शन रेट इम्प्रूव करना है तो बून, रोमियो एंड ट्रेंट है। तो डॉटर प्रेगनेंसी रेट में रोमियो 1.7% है, लोगान 1.6% है। अगर कंसेप्शन किंग हीफर्स एंड काउस में जो PTA हीफर कंसेप्शन रेट है 4.1 है, ट्रेंट में CCR 2.0 है, काउ कंसेप्शन रेट बून में SCR 2.7 है, CCR 2.0 है, रोमियो में 2.8 है और CCR 2.0 है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वाले बुल हम यूज़ करते हैं तो आने वाली बच्चियां में जो है कि हमारे जनरेशन लगेंगे बट हमारी बच्चियां में भी इम्प्रूव होंगे ये सब चीज़ें जो कंसेप्शन की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद PTA टाइप, तो हमारी कभी कभार हमारे जैसे हमने साहिवाल का बुल पे क्रॉस कर दिया था तो हमारे पास क्रॉस ब्रीड एनिमल है, तो हमें लगता है कि हमें उस ब्रीड को कैसे एकदम चेंज कर सकें कि आने वाला जो बच्चियां है वो एकदम जर्सी की तरह देखें, एकदम लुक वैसे आए। तो उसमें हम लगा सकते हैं बून, जिसमें PTA टाइप जो है 1.50 है, उसके बाद ट्रेंट है 1.10 है, और इसमें डायनामाइट है 1 है। तो आप ये वाले बुल लगाते हैं तो एकदम जर्सी जैसे आने वाले जो हैं उसमें पूरे ट्रेड्स जर्सी वाले दिखेंगे। बात करेंगे अडर कंपोजिट में, तो कौन सा बुल सबसे ज़्यादा जो अडर इंप्रूव करने वाला है वो है बून। तो इसमें 11.80 जो है इसका अडर स्कोर है, इतना कंपोजिट है। तो हम सकते हैं कि ये वाला बुल लगाने पे आने वाली जो बच्चा है एकदम उसका जो अडर है परफेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ट्रेंट है जिसका 10.40 है, और उसके बाद रोमियो है जिसका अडर कंपोजिट 6.60 है। तो आपको अभी इस समय जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो हो रही है वो है, अगर AVS की आप यूट्यूब की उसमें जाते हैं तो उसमें जिक की जो है एक डॉटर की वीडियो आ रखी है, तो उसमें आप देखोगे तो उसका जो ऑर्डर है ये काफी शानदार है। तो उसका मैं अगर ऑर्डर कंपोजिट बता दूं तो वो है 4.40। तो समझ सकते हो कि इसका आने वाली जो ये बुल्स हैं इनका ऑर्डर एकदम परफेक्ट आने वाला है, और हमें प्रॉब्लम्स जो रहती हैं मेस्टाइटिस की ये सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, और गाय दिखने में भी सुंदर लगती है जब उसका ऑर्डर एकदम कम्पैक्टेड ऑर्डर होता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो तक एंड तक बढ़ने के लिए। तो आप हमेशा ब्रीडिंग पे काम करते रहें और अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करें ताकि आने वाले टाइम पे हमें ब्रीडिंग से फ़ायदा ही मिलता रहे।